हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, आज मैं इस प्रश्न पत्र में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको आज बताऊंगा मैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। बीच में मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किसी नाव की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। तो इसे व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मात्रक जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्मी। इसे व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मात्रक फर्मी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कण त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। पूरे चक्कर में कण का विस्थापन होगा, ये विस्थापन बताना है क्या होगा। तो इसमें विस्थापन होगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। तो विस्थापन 0 होगा इसका। आप देखिए, आप तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मॉडुलस a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। तो आपका सी बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब है आपका चौथा क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप के प्रक्षेप्य पथ के शिखर बिंदु पर वेग की दिशा होगी। तो शिखर बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी वो क्षैतिज के लिए कोण पर होगी। ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 5वें की तरफ। अब देखिए, आपका 5वां क्वेश्चन है, एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। इसका रेखीय वेग होगा। तो इसका रेखीय वेग हमें बताना है। तो इसका रेखीय वेग हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और फिर छठा क्वेश्चन है, एसआई में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो जो एसआई पद्धति है उसमें हमारा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो इसमें जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होगा आपका, ये सब में ए ऑप्शन कर दिए, इसमें ये बी वाला सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने वो है कर दिया है गड़बड़। हाँ, अब आइए इसकी तरफ। 1 डिग्री को रेडियन में बदलिए। आपको 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको पाई/180 से उसमें गुणा करना होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है, वेग समय वेग का ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो समय वेग का ढाल प्रदर्शित करता है आपका त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या एक अदिश का सदिश से गुणा संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। एक सदिश का अदिश के साथ गुणा करना संभव है। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य का त्वरण कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि क्षैतिज दिशा में आपको बताना है कि प्रक्षेप्य का त्वरण कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अब केंद्र बल का सूत्र लिखिए तो उपयोग संकेतों द्वारा बताइए। ये इतने मोस्ट नहीं है वैसे। कार्य का ऐसा ही मात्रक मोस्ट है। हाँ, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है पहला, पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है। ये आपका बलागुण के कारण बनाया जाता है। जो भी है आपका देख लेना आप, ये मोस्ट है वैसे बलागुण वाला। गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट है आपका। एक घड़ी की सेकंड वाली सुई 3 सेंटीमीटर लंबी है। इसके सिरे का कोणीय तथा रेखीय चाल क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 5k कैफ का एकांक सदिश ज्ञात करना है आपको। इस क्वेश्चन में एकांक सदिश ज्ञात करना है आपको। इसमें परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसका किग्रा मान बताइए। ये मान बताया आपको। किसी में आपकी यथार्थता से क्या समझते हैं। यथार्थता वाला आपको मोस्ट है। अब देखिए आपका गा वाला क्वेश्चन, दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए 2i कैफ माइनस 3j कैफ माइनस k कैफ तथा v बराबर -के 4i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस 2k कैफ का परस्पर लंबवत है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये परस्पर लंबवत हैं। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति की क्षैतिज क्या हो जाती है, आपको बताना है। और ये आप वाहनों के पहियों पर मटकर क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, वाहनों के पहियों पर जो मटकर लगाए जाते हैं वो दिशा के जड़त्व के कारण लगाए जाते हैं, जिससे कीचड़ चारों ओर ना फैले। ये क्वेश्चन आपको सही। रेखी तथा घूर्णी तुलना कीजिए, इन दोनों की तुलना कीजिए।
रेखी तथा घूर्णी गति में तुलना करनी है आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ये मोस्ट है। कार्य की परिभाषा लिखी तथा इसके असाई मात्रक। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, फिर भी देख लेना आप इसको। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये डेरिवेशन है एक, जिसमें एक सूत्र निकल के आता है, जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आदर्श जो चौथा क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी से आर के विमीय सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब इसमें से आर का विमीय सूत्र निकालना है आपको। तो विमा तो आपने पढ़ी होगी, उसी प्रकार से आपको इसका विमीय सूत्र निकालना है और ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ये इतना मोस्ट नहीं है वैसे। अवकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस त्वरण को उत्पन्न करने वाली बल की दिशा, हाँ ये मोस्ट है, इसे देख लेना आप। सदिश तथा अदिश राशियों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से समझाइए। सदिश और अदिश राशियां आपकी बहुत ही मोस्ट हैं, इन्हें ठीक से पढ़ लेना। ये एक क्षण जैसे केंद्र से, ये आपका पता नहीं कहाँ से, ये बर्नौली के प्रमेय में मोस्ट है आपकी, ये बर्नौली के प्रमेय में मोस्ट है, इसे देख लेना ध्यान से। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह की क्षेत्र की गणना कीजिए। ये आपको गणना करके दिखानी है इसमें। एक गोले के पृष्ठ क्षेत्र मापन में 4% की त्रुटि होती है, इससे आयतन में मापन में कितने % की त्रुटि होगी। यह आपका मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना, ये त्रुटि वाले चैप्टर से है। और द्रव्य के बूंद पर आधिक्य दाब, ये वाली डेरिवेशन मोस्ट है आपकी, इसे भी ध्यान से देख लेना। हाँ अब देखिए दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। संरक्षित बलों के गुण भी बताइए। तो इस संरक्षित और असंरक्षित बल वाला मोस्ट है, ये भी आप देख लेना ध्यान से। और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एम द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको इसका व्यंजक ज्ञात यानी कि सूत्र भी निकालना पड़ेगा। और ये एक डेरिवेशन और है आपकी, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, इसे मेयर का सूत्र भी बोलते हैं। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो इसे भी आप ध्यान से देख लेना। दो सदिश राशियों को जोड़ने की त्रिज्या विधि का सचित्र वर्णन करना है, ये भी देख लेना आप, ये भी मोस्ट है। तो दोस्तों ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और कुछ आपके क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी एग्ज़ाम में टॉप कर सके और आप भी एग्ज़ाम में टॉप कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।